समय हूँ। मैं आज आपको कथा सुनाने आया हूँ। महर्षि शौनक का सूत जी से श्री देवी भागवत महापुराण सुनने की प्रार्थना। ओम श्री जगदम्बिकायै नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ओम सर्वचैतन्यरूपा तामद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धिं या नः प्रचोदयात्। ओम सूत महाभाग धन्योऽसि पुरुषभः यदधीश्रत्तयाः सम्यक् पुराण संहिता शुभा। ओम नमस्य दुर्गायै नमो नमः। ये सर्वचेतना स्वरूपा आदिशक्ति तथा ब्रह्मा विद्या सर्वस्वरूपिणी भगवती जगदम्बिका हैं। उनका हम ध्यान करते हैं, वे हमारी बुद्धि को प्रेरणा दें। हे पुरुषों में श्रेष्ठ तथा भाग्यवान सूत जी, आप धन्य हैं, क्योंकि संसार में अत्यंत दुर्लभ पुराण संहिताओं का आपने भली भांति अध्ययन किया है। हे पुण्यात्मा, हे महान, आपने कृष्ण द्वैपायन व्यास सहित 18 पुराणों का सम्यक अध्ययन किया है, जो पंच लक्षणों से युक्त तथा गूढ़ रहस्यों से समन्वित है, और जिनका आपने सत्यवती पुत्र व्यास जी ने ज्ञान प्राप्त किया है। हमारे पुण्य से ही आप इस उत्तम मुनियों के निवास योग्य दिव्य पुण्य तथा कलि के दोषों से रहित क्षेत्र में पधारे हुए हैं। हे सूत जी, मुनियों का यह समुदाय परम पुण्यदायिनी पुराण संहिता का श्रवण करना चाहता है, अतः आप समाहित चित्त होकर हम लोगों से उनका श्रवण कीजिए। हे सर्वज्ञ, आप तीनों तपों वैदिक, दैविक, भौतिक से रहित होकर दीर्घजीवी हो। हे महाभाग ब्रह्म प्रतिपादका देवी भागवत महापुराण का वर्णन करें। हे सूत जी, जो मनुष्य श्रमोद्युक्त होते हुए भी केवल जीभ्या के स्वाद में लगे रहते हैं और पुराण की कथाएं नहीं सुनते, वे निश्चित ही अभागे हैं। जैसे सर रस के स्वाद से जीभ्या को आनंद होता है, वैसे विद्वान जनों के वचनों से कर्णेंद्रियों को आनंद प्राप्त होता है। जब कर्णहीन सर्प भी मधुर ध्वनि सुनकर मोहित हो जाते हैं, तब भला कर्णयुक्त मानव यदि कथा नहीं सुनते तो उन्हें बधिर क्यों न कहा जाए। अतः हे सौम्य समाहित चित्त होकर कथा सुनने की इच्छा से सभी द्विजगण कलिकाल के भय से पीड़ित हो इस नैमी शरण में उपस्थित हैं। जिस किसी प्रकार से समय तो बीतता ही रहता है, किंतु मूर्खों का समय व्यर्थ दुर्व्यसनों में बीतता है और विद्वानों का समय शास्त्र चिंतन में जाता है। शास्त्र भी विचित्र प्रकार के तर्क वितर्क युक्त हैं। पुराण 3 प्रकार के तथा शास्त्र विविध प्रकार के हैं, जो नानाविध वाद विवाद तथा छल प्रपंच से युक्त हैं और अहंकार तथा आमर्ष उत्पन्न करने वाले हैं। वे अनेक अर्थवाद तथा हेतुवाद से युक्त और बहुत विस्तार वाले हैं। उन शास्त्रों में वेद, वेदांत शास्त्र, सात्विक, मीमांसा, राजस्य तथा न्याय शास्त्र तामस कहा गया है, क्योंकि वह हेतुवाद से परिपूर्ण है। इसी प्रकार हे सौम्य, आप द्वारा कहे गए पुराण कथा वेद से तीनों गुणों वाले तथा 5 लक्षणों में समन्वित है। आपने यह भी बताया है कि उन पुराणों में यह श्री देवी भागवत महापुराण 5वां पुराण है, पवित्र है, वेदों के समान है और सभी लक्षणों से युक्त है। उस समय आपने प्रसंग व अत्यंत अद्भुत मुमुक्ष जनों के लिए मुक्ति प्रति मनोरथ पूर्ण करने वाले, धर्म में रुचि उत्पन्न करने वाले इस पुराण को संक्षेप में कहा था। उस उत्तम पुराण को विस्तार पूर्वक कहिए। उस दिव्य तथा कल्याणमय श्री देवी भागवत महापुराण को हम सभी द्विजगणों द्वारा आदरपूर्वक सुनने की इच्छा रखते हैं। हे धर्मज्ञ गुरु भक्त एवं सत्वगुण से संपन्न होने वाले कारण आप कृष्ण द्वैपायन के द्वारा ही कही गई इस प्राचीन संहिता ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं।
जिस प्रकार देवता अमृत पान करते हुए तृप्त नहीं होते, उसी प्रकार हम लोगों ने भी यहाँ आपके आधार बिंदु से निकली अन्याय कथाएं सुनी, किंतु अभी भी हम तृप्त नहीं हुए हैं। हे सूत जी, उसका अमृत को धिक्कार है, इससे पीने से कभी मुक्ति नहीं होती, परंतु इस भगवत रूपी कथा सुधा के पान से तो मनुष्य शीघ्र ही भवसंकट से मुक्त हो जाता है। हे सूत जी, अमृत पान के लिए तो हजारों प्रकार के यज्ञ किए गए, उनसे भी सर्वाधिक इसलिए हमें शांति नहीं मिली। यज्ञों का फल तो केवल स्वर्ग है, पुण्य क्षीण होने पर पुनः स्वर्ग से मृत्युलोक में लौटना ही पड़ता है। इस प्रकार निरंतर आवागमन के चक्र में आना जाना लगा रहता है। हे सर्वज्ञ, त्रिगुणात्मक काल चक्र में भ्रमण करते हुए मनुष्य ज्ञान के बिना मुक्ति कदापि संभव नहीं है। इसलिए सब प्रकार के रसों से परिपूर्ण तथा पुण्यप्रद श्रीदेवी भागवत महापुराण कहिए, जो पवित्र एवं मुक्तिदायक गोपी तथा मुमुक्षु जनों को सर्वदा प्रिय है।